Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start a new chapter and a very interesting chapter of our book, that is mensuration. Mensuration में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारे डिफरेंट फिगर्स होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी एरिया, पेरीमीटर, उनके डिफरेंट सरफेसेस की एरिया कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें बेसिकली मेंसुरेशन पार्ट 1 है. दिस विल बी इंक्लूड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स. रेक्टिलिनियर मीन्स जो लीनियर फिगर्स हैं उन्हीं के बारे में, जैसे कि 2D स्ट्रक्चर जो है उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करेंगे. उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट you have to be clear about the units. जब भी आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें यूनिट क्या दी गई हो, इसको आपको ध्यान देना होगा. यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स दी गई है. लेंथ की यूनिट कभी भी आपको दी जाएगी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेप्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर. इन्हीं की कंडीशंस में आपको लेंथ की यूनिट दी जाएगी. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, आपको पता है. 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है. 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसको आप याद कर लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए. इसी तरह से एरिया, जब किसी भी चीज़ की आप एरिया फाइंड करेंगे, उस कंडीशन में अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ, दैट मीन्स 10 इंटू 10 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है. 1 डेसीमीटर स्क्वायर में 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं. तो ये कंडीशन और ये सब आपको याद होना चाहिए. नाउ हियर आर सम पॉइंट्स टू गेट रिमेंबर. स्क्वायर ऑफ 1 डेकामीटर इज नोन एज. 1 डेकामीटर को क्या क्या कहा जा सकता है? इसको हम 100 मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं. ऐसे ही स्क्वायर ऑफ 1 हेक्टोमीटर को हम क्या कर सकते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है. 10,000 अगर है तो इसको अगर 10 पे पावर 4 रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने 10 को इसको 4 बार लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर लिखा हुआ 10 पे पावर 4 तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है. 10 को 4 बार लिख दो, कितना आया? 4 जीरोज आएंगे 1 के बाद, 10,000. तो आया ना वही सेम टू सेम. तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है. कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके देख रहे हो कि पावर पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही ईजी से कंडीशंस होते हैं ऐसे. रेक्टिलिनियर फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जो 2D स्ट्रक्चर जिनका होता है, दैट मीन्स जिनको हम लाइन सेगमेंट्स के द्वारा ड्रॉ करते हैं, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस. ये सारे क्या हैं? रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर में जो हम एरिया और पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, रेक्टिलिनियर फिगर्स का फाइंड करेंगे. यहाँ पे है फॉर्मूलाज जो कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. एरिया के लिए होता है एल इंटू बी. किसका? रेक्टेंगल का. वहीं पे अगर आपको लेंथ फाइंड करना है, एरिया अपॉन ब्रेड्थ कर दीजिए, रेक्टेंगल की एरिया मिल गई. और ब्रेड्थ आपको फाइंड करना है, एरिया अपॉन लेंथ कर दीजिए, आपको मिल गया ब्रेड्थ. वहीं पर अगर आपको डायगोनल फाइंड करना हो, डायगोनल क्या होता है? एक फिगर है इस तरह से रेक्टेंगल का, इसमें अगर ये लाइंस आपको दिख रही हो तो ये इसके डायगोनल्स होते हैं. एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर डायगोनल्स का फाइंड करना है आपको तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस विल बी द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. वहीं पे अगर बात की जा रही हो आपसे स्क्वायर की, तो होता है एरिया स्क्वायर का 4 इंटू साइड, सॉरी पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड. वहीं पे अगर एरिया की बात की जाए तो साइड इंटू साइड होता है उसका एरिया. उसके बाद अगर आपसे बात की जाए साइड की, अगर आपको साइड फाइंड करना है, √ एरिया आप कर देंगे तो आपको स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी. वहीं पे अगर डायगोनल की बात की जा रही हो तो √2a होता है स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला. अगर आपसे बोला जा रहा हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको बताना हो
मतलब एक कमरा बताया जा रहा हो, उस कमरे में छत और ज़मीन को छोड़ करके बाकी चारों दीवार की एरिया अगर आपको फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अगर आपको डायगोनल ऑफ रूम फाइंड करना हो तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए थे, इनको आपने देखा। अब इन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। ओके, लाइक यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 21.1, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी भी आपसे बात की जा रही हो एरिया फाइंड करने की, तो एरिया के लिए, रेक्टेंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपने देखा कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको फाइंड तो करना है एरिया रेक्टेंगल की, लेकिन किस में, सेंटीमीटर में। तो अगर लेंथ दिया गया 2.5 मीटर तो इसको करोगे क्या, 2.5 मल्टीप्लाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, मल्टीप्लाई 10 इंटू ब्रेथ क्या दी गई है 30 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में है ये, तो इसको हम इस ऐसे का ऐसे रहने देंगे। ये मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ब्रेथ को सेंटीमीटर में था तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 25 मल्टीप्लाई 30 कर दिया, हो गया 750। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप करेंगे, मतलब आपको देखना है ये कौन सी यूनिट है और ये कौन सी यूनिट है। ठीक है, अगर दोनों यूनिट सेम है तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों यूनिट सेम नहीं है तो उसको हम पहले यूनिट को सेम बनाएंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये थी कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें 4 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है, ये आप खुद से करेंगे। ओके, देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। 15.2 लिखा हुआ है, यानी कि 15 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको क्या लिखोगे 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ भी आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में करना है। एरिया स्क्वायर की होती है साइड इंटू साइड, तो इसी फॉर्मूले पे रखते जाओगे, क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद से करेंगे, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से करेंगे। वी विल solve from question number 5 from the next video. Okay, that's all for today guys. Thank you.